हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका राठौर इंग्लिश क्लासेस में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इन्हें कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड, ऐसे सेंटेंस जो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं। इसमें सब्जेक्ट जो है वो कुछ भी नहीं होता। सैकड़ों इस तरह के सेंटेंस हम दैनिक बोलचाल में आप देखते हैं, लिखे रहते हैं, कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं। जैसे कम हियर, सिट डाउन, है ना, ओपन द डोर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, है ना, मेक टी, चाय बनाओ, खड़े हो जाओ, है ना, स्टैंड अप, गो आउट, बाहर चले जाओ, ओपन द डोर, खिड़की खोलो, दरवाज़ा खोलो, बैठ जाओ। ये होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस फ्रेंड जब नेगेटिव होते हैं तो डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं। जैसे अपन ने कहा कि कम हियर, इसी में डोंट जोड़ते हैं, डोंट कम हियर, है ना। सिट डाउन, डोंट सिट डाउन, ठीक है ना। डोंट मेक अ नॉइज, डोंट साउट एट मी, डोंट स्मोक हियर। तो ये डोंट से शुरू होते हैं नेगेटिव में, या डू नॉट से। इनका प्रयोग होता है फ्रेंड जब किसी को हम आदेश देते हैं, है ना, इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश देते हैं। किसी को आप सलाह देते हैं, एडवाइस, सुझाव देते हैं, सजेशंस। तो इस तरह की चीज़ों में इनका प्रयोग करते हैं। किसी को आदेश दे रहे हैं, जैसे सिट डाउन, कम हियर, ठीक है ना। किसी को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे लिखा रहता है रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, फिल द फॉर्म इन कैपिटल लेटर्स। डॉक्टर है, मरीज को सलाह दे रहा है, एक पिता अपने पुत्र को सलाह दे रहा है। तो सलाह देने के लिए जैसे रोज़ एक्सरसाइज करिए, सुबह जल्दी उठा करिए, रोज़ 4 घंटे पढ़ा करिए, जल्दी सो जाया करिए। सजेशन सुझाव हो सकता है, जैसे कि तीखा भोजन मत करिए, रोज़ टहलने के लिए जाइए, इस तरह से। तो ये होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। उदाहरण देखिए फ्रेंड, फादर सेड टू द सन, कम हियर एट वंस। पिता ने पुत्र से कहा तुरंत, है ना, एट वंस मत होता तुरंत, तुरंत यहाँ आओ। पिता ने पुत्र से कहा तुरंत यहाँ आइए। फ्रेंड, बनाने का तरीका देखिए क्या करना है। सेड टू जो है, अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है तो इसे हम कर देते हैं ऑर्डर्ड, या कमांडेड। अगर आपको सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि आदेश दिया जा रहा है तो सेड टू को कर देते हैं ऑर्डर्ड। अगर आपको लग रहा है निर्देश दिया जा रहा है तो कर देते हैं इंस्ट्रक्टेड। अगर हमको लग रहा है कि सलाह दी जा रही है तो इसे सेड को कर देते हैं एडवाइज्ड, है ना। सुझाव दिया जा रहा है तो कर देते हैं सजेस्टेड टू। अगर किसी काम को करने से रोका जा रहा है तो कर देते हैं प्रोहिबिटेड। ठीक है ना, प्रिवेंटेड, फॉरबेड, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसा भी अर्थ निकल रहा है। अगर चेतावनी दी जा रही है तो कर देते हैं वार्नड, किसी काम को करने से रोका जा रहा है तो प्रोहिबिटेड। ठीक है ना, इस तरह से इसको बदला जाता है। जनरल बात करें तो फ्रेंड्स इसको ऑर्डर्ड कर देते हैं। फादर सेड टू द सन, तो सेड टू को कर देंगे ऑर्डर्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए तो ये डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है। तो देखिए ध्यान से करना क्या है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और टू को लगाना है। ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू लगाना है। इसके बाद जो सेंटेंस रहता है फ्रेंड, इसमें यदि कोई प्रोनाउन आ रहा है तो उसे हम वैसे ही बदलेंगे जैसा अभी तक हम बाकी सेंटेंस में बदलते आए। यदि कोई समय सूचक शब्द आ रहा है तो उसको भी उसी तरह से बदलेंगे जैसा हम अभी तक करते आए। इसके अलावा आप देखेंगे तो ज़्यादातर इस तरह के सेंटेंस में कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं होती।
अधिकांश सेंटेंस में तो बस टू लगाते हैं और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा उतार देते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे यहाँ लिखा है कम हियर एट वंस, तो ये हियर आ रहा है, इसको देयर कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। तो ये नरेशन में आप देखें तो ये सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है, केवल टू लगाना है इन्वर्टेड कॉमा की जगह, सेड टू को ऑर्डर्ड, वार्नड, एडवाइज्ड इस तरह से बदलना, और फिर ज़्यादातर कुछ करना ही नहीं पड़ता। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन डेली, डॉक्टर ने मरीज से कहा इस दवाई को रोज लीजिए, इस दवाई को रोज लीजिए, ठीक है ना, ये तो हो गया अर्थ। डॉक्टर क्या करता है फ्रेंड, मरीज को सलाह देता है, एडवाइज्ड, इसलिए सेड टू कर देंगे एडवाइज्ड, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाएंगे और टू लगा देंगे बस। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना है, टेंस नहीं बदलना है, कोई प्रोनाउन आ रहा है तो बदलना है, इसमें है ही नहीं, केवल ये आ रहा है समय सूचक शब्द दिस, तो इसे कर देंगे दैट बस। तो इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता फ्रेंड। आप देखें तो मोस्टली कुछ करना ही नहीं है, सेड टू को बदलना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाना है बस, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जॉन सेड टू मी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, जॉन ने मुझसे कहा रोज टहलने के लिए जाइए, या सुबह टहलने के लिए जाइए, सुबह टहल। फ्रेंड अभी जो आपने वीडियो देखा इसका बाकी का हिस्सा यानी पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, rathaurenglishclasses.in। आप क्रोम पे, गूगल क्रोम जो रहता है, जैसे वेब ब्राउज़र को खोलेंगे, जब भी गूगल आए गूगल पे आप टाइप कर दीजिए rathaurenglishclasses.in, तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है। बाकी का जो वीडियो है वो उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए ताकि आप बाकी सारा वीडियो देख सकें। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो डले हुए, लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। अपने फ्रेंड्स को ही बताइए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपने देखा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप पूरे वीडियो जितने भी हैं सारे देख सकेंगे। थैंक यू।